नमस्कार दोस्तों, हेलो गाइज, कैसे हो? पहचाना मुझे? मैं हूँ आपका दोस्त प्रसाद और स्वागत करता हूँ आपका मेरे चैनल पे जिसका नाम है पीएम गुरु। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैसे हम C++ में इनपुट ले सकते हैं अपने यूज़र से और कैसे आउटपुट दे सकते हैं अपने यूज़र को आउटपुट स्क्रीन पे। ओके, तो लेट्स बिगिन। सो गाइज, अगर आपको सी आती है, सी लैंग्वेज, तो आपको पता होगा कि हमारे पास printf और scanf दो फंक्शंस थे। printf और scanf ऐसे हमारे पास दो फंक्शंस थे, राइट। बट यहाँ पे ये नहीं। ओके ठीक है, अगर आपने सी की सीरीज नहीं देखी तो छोड़ दो, इसे भूल जाओ। ओके, तो इसे भूल जाओ। अगर आपको यूज़र से इनपुट लेना है C++ में तो आपके पास है cin, और अगर आपको आउटपुट देना है यूज़र को तो हमारे पास है cout। ओके, इनके बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। उससे पहले बात करते हैं कि आईओ स्ट्रीम क्या है, आईओ स्ट्रीम का क्या रोल है इस इनपुट आउटपुट में। देखो तो गाइस, C++ में ना हमारे पास बहुत सारी लाइब्रेरीज है, राइट, जो आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करती है कि आप अपने यूज़र से इनपुट ले लो और अपने यूज़र को आउटपुट डिस्प्ले करा दो, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास है आईओ स्ट्रीम। क्यों? क्योंकि अभी तक हमने सिर्फ आईओ स्ट्रीम देखी है, राइट। हमारे पास बहुत सारी है बट मैं सिर्फ यहाँ पे आईओ स्ट्रीम लेने वाला हूँ। ओके, तो आईओ स्ट्रीम का फुल फॉर्म क्या है? इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। ओके, तो उससे पहले बात करते हैं कि स्ट्रीम क्या है, स्ट्रीम कैसे कहते हैं। देखो, सीक्वेंस ऑफ बाइट्स अकॉर्डिंग टू इनपुट एंड आउटपुट इज कॉल्ड एज स्ट्रीम। सिंपल ध्यान में रखो कि सीक्वेंस ऑफ बाइट्स इज कॉल्ड एज स्ट्रीम, मतलब कि कोई सीक्वेंस ऑफ बाइट्स है, ओके, जिसे हम कहते हैं स्ट्रीम। क्लियर? ये बाइट्स की सीक्वेंस है, राइट, क्लियर। तो गाइस, बेसिकली अगर देखा जाए तो अगर आपको यूज़र से इनपुट लेना है और आउटपुट देना है तो आईओ स्ट्रीम आपकी हेल्प करता है, राइट। आईओ स्ट्रीम आपको वो फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, सिंपल। ओके, तो स्ट्रीम क्या है? स्ट्रीम सीक्वेंस ऑफ बाइट्स है, राइट, क्लियर। तो उसके बाद बात करते हैं इनपुट स्ट्रीम क्या है। यहाँ पे आईओ स्ट्रीम है, राइट, मतलब कि इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। तो हम आईओ स्ट्रीम अलग से ले सकते हैं और वो स्ट्रीम भी अलग से ले सकते हैं। तो ओके, मैं पहले बात करता हूँ इनपुट स्ट्रीम की। सो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ बाइट्स फ्रॉम इनपुट डिवाइसेस टू मेन मेमोरी। देखो, पहले आपको पता होगा कि जब आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है तो वो पहले लोड होता है आपके मेन मेमोरी में, राइट। सपोज ये आपकी मेन मेमोरी है, सपोज रैम, राइट, रैम में वो पहले लोड होता है, राइट, मतलब कि यहाँ पे मेरा प्रोग्राम लोड हो गया। ओके, तो इस प्रोग्राम में अगर आपको अपने यूज़र से इनपुट लेना है तो हम कैसे करेंगे? पहले तो आपका यूज़र कुछ एंटर करेगा, राइट, कैरेक्टर्स, इंटीजर वगैरह, जो कोई भी वो डालना चाहता है वो एंटर करेगा, राइट। और वो जो कोई भी इनपुट होगा वो पहले कन्वर्ट होगा सीक्वेंस ऑफ बाइट्स में, राइट। वो सीक्वेंस ऑफ बाइट्स में पहले कन्वर्ट होगा, राइट। और वो जो सीक्वेंस ऑफ बाइट्स है वो आपके इनपुट डिवाइसेस से जाएगी रैम में, मतलब कि आपके मेन मेमोरी में, क्लियर, और वो आपके प्रोग्राम में इंक्लूड हो जाएगी, राइट। तो ये तो है आपकी इनपुट स्ट्रीम, मतलब कि सीक्वेंस ऑफ बाइट्स फ्रॉम इनपुट डिवाइसेस टू मेन मेमोरी इज कॉल्ड एज इनपुट स्ट्रीम, राइट। तो इनपुट स्ट्रीम के अंदर क्या आता है? वो आता है cin, क्लियर। तो आगे बात करते हैं आउटपुट स्ट्रीम की। देखो, यहाँ पे हमने कुछ इनपुट दे दिया अपने प्रोग्राम को, राइट, तो वो कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करेगा और उसके बाद हमें कुछ आउटपुट देगा आउटपुट स्ट्रीम पे, राइट। तो वो भी अगेन पहले कन्वर्ट होगा सीक्वेंस ऑफ बाइट्स में, राइट, मतलब कि आपका प्रोग्राम आपको कुछ आउटपुट देगा, वो पहले कन्वर्ट होगा सीक्वेंस ऑफ बाइट्स में, राइट, और फिर वो जाएगा आपके आउटपुट डिवाइसेस पे, सपोज कि डिस्प्ले, मतलब कि आपका मॉनिटर वगैरह कुछ, राइट। सो दिस इज कॉल्ड आउटपुट स्ट्रीम, राइट। सिंपल भाषा में कही जाए तो सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम इनपुट डिवाइसेस टू मेन मेमोरी, मतलब कि आपका यूज़र जो है वो कुछ एंटर करेगा, वो कन्वर्ट होगा सीक्वेंस ऑफ बाइट्स में और वो जाएगा आपके मेन मेमोरी में। इट्स कॉल्ड एज इनपुट स्ट्रीम, राइट। मीन्स इस स्ट्रीम को हम कहेंगे इनपुट स्ट्रीम, और जो स्ट्रीम आपके प्रोग्राम से, मतलब कि आपके मेन मेमोरी से आएगी आउटपुट डिवाइसेस में, उसे हम कहेंगे आउटपुट स्ट्रीम, राइट, क्लियर चीज़ है। तो हमारे पास आउटपुट स्ट्रीम में क्या आता है? वो आता है cout,
राइट। सो गाइज अब हम देखते हैं कि कैसे हम सी इन और सी आउट की मदद से अपने यूजर से इनपुट ले पाएंगे और उससे आउटपुट दे पाएंगे आउटपुट स्क्रीन पे। ओके, तो मैं यहाँ पे बोर्ड पे आपको कुछ समझाने नहीं वाला, हम डायरेक्टली चलने वाले हैं मेरे VS कोड के ऊपर। तो चलते हैं। सो गाइज अब हम आ चुके हैं मेरे VS कोड के अंदर। तो पहले मैं यहाँ पे एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ जिसको मैं नाम देता हूँ tut5_io.cpp। IO मतलब इनपुट आउटपुट .cpp, राइट। ओके, एंटर दबा दें। तो यहाँ पे हम एक सिंपल प्रोग्राम लिखने वाले हैं जिसमें कि हम दो वेरिएबल्स की वैल्यू को अपने यूज़र से एक्सेप्ट करेंगे और उन दोनों को आउटपुट स्क्रीन पे डिस्प्ले कर देंगे। सिंपल प्रोग्राम है, राइट। ओके, तो हैश इंक्लूड, पहले मैं हेडर फाइल को इंक्लूड कर देता हूँ, IO स्ट्रीम। ओके, यार स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, IO स्ट्रीम। ओके, और इसके बाद मैं यूजिंग नेम स्पेस std डाल देता हूँ, नेम स्पेस std। अब ये क्यों, ये मैंने पहले आपको क्लियर करा दिया है। आपकी जो सी आउट और सी इन है ना, वो IO स्ट्रीम फाइल के अंदर, लाइब्रेरी के अंदर, स्टैंडर्ड नेम स्पेस के अंदर है, राइट। तो इसलिए हम यूजिंग नेम स्पेस std डाल देते हैं। ओके, इसके बाद इंटीजर मेन, आपका मेन फंक्शन, और इसके अंदर यहाँ पे मैं पहले रिटर्न 0 डाल देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सिंपली दो वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर देता हूँ। पहले इंटीजर num1, num2। तो यहाँ पे मैंने दो वेरिएबल्स को डिक्लेयर करा दिया। तो इसके बाद मैं अपने यूज़र को एक मैसेज प्रिंट करूँगा कि एंटर द वैल्यू ऑफ num1। ओके, एंटर द वैल्यू ऑफ num1। ओके, और उसके बाद मैं डाल देता हूँ \n। अब ये क्यों, देखो अगर आपको आउटपुट स्क्रीन पे अगले रो में जंप करना हो तो आप \n का यूज़ करते हो, क्लियर। ओके, तो उसके बाद सेमीकोलन। तो देखो यहाँ पे हमारा सिंटैक्स क्या है, सी आउट, उसके बाद $साइन। तो एक बात मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ कि ये $साइन नहीं है, इसको एक नाम है, राइट। वो हम देखते हैं क्या है। तो इसका नाम क्या है, इसका नाम है इंसर्शन ऑपरेटर, राइट। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ओके, दिस इज एन इंसर्शन ऑपरेटर, इंसर्शन ऑपरेटर। ओके, तो ये आपका इंसर्शन ऑपरेटर है, राइट। अगर आपको ये पता नहीं है तो कोई बात नहीं, बट अगर आपको कहे ना कि इंसर्शन ऑपरेटर डाल दो तो आपको ये नहीं कहना चाहिए कि मुझे पता नहीं है, राइट। तो इसलिए मैंने आपको क्लियर कर दिया कि ये इंसर्शन ऑपरेटर है। तो इसके बाद इसको <साइन कर कहना बंद कर दो, राइट। मैं भी इसके बाद कभी इसको <साइन नहीं कहूँगा, राइट। तो अब हमें क्या करना है, अब हमने अपने यूज़र को मैसेज प्रिंट कर दिया कि एंटर दी वैल्यू ऑफ num1। अब हमें उस वैल्यू को एक्सेप्ट करना है यूज़र से। वो हम कैसे करेंगे, सी इन की मदद से। तो सी इन क्या है देख लो, सी इन, उसके बाद हम दो <साइन लगाएंगे, राइट। तो इसका नाम क्या है, तो इसका नाम क्या है, वो है एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। तो मैं इसको भी डाल देता हूँ, दिस इज एन एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। ओके, तो सी इन के बाद आपको जिस भी वेरिएबल में वैल्यू को स्टोर करना है उस वेरिएबल का नाम आप डाल देना, राइट। तो num1 और उसके बाद सेमीकोलन। तो यहाँ पे सी इन का सिंटैक्स और सी इन का यूज़ खत्म हो चुका है, राइट। तो देखो एक्सट्रैक्शन मतलब क्या है कि आपको जो कोई भी यूज़र दे रहा है उसको एक्सट्रैक्ट कर लो और आपके प्रोग्राम में डाल दो, राइट। और इंसर्शन का मतलब क्या है कि आपका जो कोई भी प्रोग्राम में आउटपुट है उसको आउटपुट स्क्रीन पे डाल दो, राइट। क्लियर चीज़ है। तो यहाँ पे सी आउट और सी इन हमने समझ लिया। तो मैं इन दोनों को पहले कॉपी कर लेता हूँ और उसके बाद पेस्ट। ओके, तो मैं यहाँ पे कुछ चेंजेस कर देता हूँ। सी आउट एंटर द नंबर ऑफ num2, एंटर द वैल्यू ऑफ num2, राइट। तो यहाँ पे मुझे अब num2 की वैल्यू चाहिए, राइट। तो अब मुझे क्या करना है, num2 की वैल्यू को एक्सेप्ट करना है यूज़र से। तो सी इन, उसके बाद एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर और उसके बाद num2, राइट। तो अभी तक हमने क्या किया, num1 और num2 की वैल्यू को अपने यूज़र से एक्सेप्ट कर लिया, राइट।
तो उसके बाद मैं उन दोनों को आउटपुट स्क्रीन पे डिस्प्ले करा देता हूँ, राइट। सी आउट, उसके बाद इंसर्शन ऑपरेटर, और उसके बाद num1, और अगेन इंसर्शन ऑपरेटर, और उसके बाद num2 और सेमीकोलन। क्लियर। अब हमारा प्रोग्राम जो है वो समाप्त हो चुका है। अब हम देखते हैं इसे रन करके कि ये होता है या नहीं। तो मैं इसे पहले सेव कर लेता हूँ। सेव हम कैसे करते हैं, कंट्रोल और एस दबाकर, ओके, और उसके बाद रन। ओके, तो देखते ये हो रहा है या नहीं। तो देखो, एंटर दी वैल्यू ऑफ num1, ये मुझसे कुछ वैल्यू पूछ रहा है, तो मैं डाल देता हूँ सपोज 5। ओके, तो अब मुझसे पूछ रहा है कि एंटर द वैल्यू ऑफ num2, मतलब कि num2 की वैल्यू एंटर कर दो। तो मैं डालता हूँ 7। तो देखो आउटपुट स्क्रीन पे 5 और 7 प्रिंट हो चुका है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सी आउट जो है ना, उसके बाद यहाँ पे मैं स्लैशन डाल देता हूँ, मतलब कि बैक स्लैशन डाल देता हूँ, जिसकी मदद से क्या होगा, हमारा जो आउटपुट है वो दूसरी रो में जंप कर जाएगा, राइट। तो अगेन सेव और अगेन रन। तो ये मुझसे अगेन वैल्यूज पूछ रहा है, तो मैं डाल देता हूँ 5 और 7। तो देखो 5 और 7 एक के नीचे एक प्रिंट हो रहा है, राइट, एक साथ नहीं प्रिंट हो रहे। तो यही फ़ायदा है आपके बैक स्लैशन का, राइट। सो गाइस, अब आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी कि व्हाट इज सी इन, व्हाट इज सी आउट, राइट। सी इन का काम क्या है, अपने यूज़र से इनपुट लेना, और सी आउट का काम क्या है, अपने यूज़र को आउटपुट प्रिंट करना, राइट। तो सी आउट के बाद अगर आपको मैसेज प्रिंट करना हो तो आप डबल कोट्स के अंदर उस मैसेज को डाल देते हो, और अगर आपको किसी भी वेरिएबल की वैल्यू आउटपुट स्क्रीन पर डिस्प्ले करनी हो तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है ये डबल कोट्स डालने की, राइट। आप सिर्फ उस वेरिएबल का नाम डाल दो, तब भी आपका काम चल जाएगा। क्लियर। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। अगर ये वीडियो पसंद आती हो तो इस वीडियो को लाइक कर दो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और इस C++ की सीरीज को सेव जरूर कर लेना, क्योंकि ये आपके बहुत कम आने वाली है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सी या, हैव अ गुड डे एंड बाय बाय।